किशु कुछ दिनों से बेहद चिड़चिड़ा सा हो रहा था। उसे अपनी माँ की लगभग हर बात बुरी लग रही थी। माँ का बात बात पर रोकना टोकना उसे चुभता। उसे कभी कभी अपनी ही माँ दुश्मन की तरह लगा करती। किशु की माँ प्रिया किशु के इस तरह के बर्ताव से परेशान रहती। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह किशु को कैसे समझाए कि वह यह सब उसकी के भले के लिए किया करती है। पूरे दिन खेलते रहना, वक्त पर न नहाना, स्कूल के लिए रोज लेट होना, पढ़ाई में मन न लगाना, यह सब ठीक नहीं है। किशु से परेशान प्रिया सिर पर हाथ रखे बैठी किशु के बारे में सोच ही रही थी कि उसका फोन घनघनाया। हेलो माँ। हाँ माँ कहिए, प्रिया ने अनमहे मन से फोन उठाते हुए कहा। क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही हो? उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ, आजकल किशु बहुत तंग करता है ना, तो ठीक से पढ़ता है नहीं, अच्छा बर्ताव करता है। प्रिया ने किशु की लंबी शिकायतें लिस्ट माँ को थमा दी। वो वहाँ से माँ जोर से हंस पड़ी। मैं यहाँ आपसे अपनी परेशानी साझा कर रही हूँ और आप हंस रही हैं, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। तो प्रिया की माँ बोली, बेटा वो अभी छोटा है, अभी वह कहाँ समझ पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। 10 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता माँ। प्रिया की आवाज धीमी हो गई। मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे ऊपर इस समय ऑफिस और घर के कामों का बहुत भार है, इसीलिए तो इस समय ज़्यादा परेशान है। तो सारा दोष किशु के सिर मत मार, धीरे धीरे उसे समझ और हो सके तो अपने काम से थोड़ा और वक्त उसके लिए निकाल। तेरी बचपन से आदत है, तू थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती है। तू अगर अपना स्वभाव नहीं बदलेगी तो किशु को कैसे बदलेगी? माँ आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं अपने कामों को बैलेंस नहीं कर पाती, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हूँ। आपको तो हमेशा मुझ में ही दोष दिखता है, नहीं करनी आपसे कोई भी बात शेयर। बाय। यह कहते हुए प्रिया ने माँ का फोन काट दिया। इत्तेफाक से प्रिया के पास खड़ा किशु यह सब सुन रहा था। तभी वह प्रिया से कहने लगा, यही बात मुझे आपसे कहनी है। आप क्या सोचती हैं कि मुझे खेल कूद और पढ़ाई में बैलेंस करना नहीं आता? आपको भी हमेशा मुझसे ही दोष नजर आता है। अब मैं भी आपसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करूँगा। किशु ने वही किया जो प्रिया ने कुछ पल पहले अपनी माँ के साथ किया था। प्रिया किशु की बात सुनकर पल भर को ठहर गई। बच्चों की इस तरह की बातें माँ के मन में कितना गहरी चोट करती है। तभी प्रिया कुछ सोचती हुई उठी और उसकी कुछ किशु को गले लगाकर कहा, सॉरी बेटा, अब मैं आपको आपके हिस्से का पूरा वक्त दूंगी और बात बात पर चिड़चिड़ी भी नहीं करूंगी। यहाँ माँ बेटे से सुलह हो गई तो प्रिया को अपनी माँ की याद आई और उसने उन्हें तुरंत कॉल करके कहा, सॉरी माँ। और यहाँ किशु भी प्रिया के गले झुक कर बोल उठा, सॉरी माँ। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।